अगर तुम यहां तक आ चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहते, तुम गेम समझना चाहते हो। और सच ये है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा संभालना, पैसा बढ़ाना और पैसा सिस्टम में बदलना ये मुश्किल है। क्योंकि ज्यादातर लोग 10,000 तक पहुंचते हैं, कुछ लोग 50,000 तक पहुंचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग 1,00,000 के ऊपर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां रूल्स बदल जाते हैं। अब तक तुम मेहनत से चल रहे थे, अब तुम्हें सोच से चलना पड़ेगा। अब तक तुम काम कर रहे थे, अब तुम्हें सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब तक तुम सर्वाइवल में थे, अब तुम्हें ग्रोथ में आना होगा। और यही शिफ्ट सबसे बड़ा चैलेंज है। अब एक चीज समझो, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो तुम्हारा फोकस होता है कैसे कमाऊं, लेकिन जब तुम्हारे पास थोड़ा पैसा आ जाता है तो तुम्हारा फोकस होना चाहिए कैसे बढ़ाऊं। लेकिन लोग यहां गलती करते हैं। जैसे ही पैसा आता है वो उसे खर्च कर देते हैं, लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और ग्रोथ रुक जाती है। यही रीजन है कि लोग स्टक हो जाते हैं। अब तुम्हें एक नया माइंडसेट अपनाना होगा। इनकम बढ़ाने से पहले सिस्टम बनाओ, क्योंकि बिना सिस्टम के इनकम अनस्टेबल होती है। आज है कल नहीं है, लेकिन सिस्टम के साथ इनकम स्टेबल होती है। अब एक सवाल, तुम्हारी इनकम स्टेबल है या रैंडम? अगर रैंडम है तो इसका मतलब है तुम सिस्टम पर नहीं, लक पर चल रहे हो, और लक कभी कंसिस्टेंट नहीं होता। इसलिए आज से तुम्हें यह करना है, हर काम को सिस्टम में बदलना है। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब रिपीटेबल प्रोसेस, ऐसा तरीका जिसे बार बार यूज किया जा सके। अब एग्जाम्पल, अगर तुम हर क्लाइंट के लिए 0 से स्टार्ट करते हो तो तुम स्लो हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास टेम्पलेट है, प्रोसेस है, तो तुम फास्ट हो, और स्पीड ही एडवांटेज है। अब सोचो, अगर तुम एक काम 2 घंटे में करते हो और सिस्टम बनाकर वही काम 30 मिनट में कर सकते हो, तो क्या होगा? तुम 4 गुना ज्यादा काम कर सकते हो, और इसका मतलब 4 गुना इनकम। यही पावर है सिस्टम की। अब एक और चीज, तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, लेकिन सिस्टम अनलिमिटेड है। इसलिए रिच लोग सिस्टम बनाते हैं और एवरेज लोग टाइम बेचते हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कौन हो। अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यू, क्योंकि पैसा वैल्यू के बिना नहीं आता। अब तुम ये मत सोचो मैं क्या कर सकता हूं, ये सोचो मैं किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करने पर मिलता है। अब एक सिंपल रूल, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा पैसा। अगर तुम छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो पैसा भी छोटा होगा, लेकिन अगर तुम बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो पैसा भी बड़ा होगा। अब खुद से पूछो, तुम किस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बेसिक या एडवांस्ड? अगर बेसिक है तो कंपटीशन ज्यादा होगा, अगर एडवांस्ड है तो पैसा ज्यादा होगा। अब एक और चीज, पोजीशनिंग, तुम खुद को कैसे दिखाते हो? अगर तुम खुद को चीप दिखाओगे तो लोग तुम्हें चीप ही समझेंगे, लेकिन अगर तुम खुद को प्रीमियम दिखाओगे तो लोग तुम्हें सीरियसली लेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेक बनो, मतलब ये है अपनी वैल्यू सही तरीके से दिखाओ। अब सोचो, 2 लोग सेम काम करते हैं, लेकिन एक 500 रुपए लेता है और दूसरा 5,000। क्यों? क्योंकि दूसरा अपनी वैल्यू दिखाता है। अब तुम्हें भी यही करना है, अपना काम दिखाओ, रिजल्ट्स दिखाओ, कॉन्फिडेंस दिखाओ, और धीरे धीरे लोग तुम्हें वैल्यू देना शुरू करेंगे। अब एक और चीज, अटेंशन। आज के टाइम में पैसा वही है जहां अटेंशन है। अगर लोग तुम्हें जानते नहीं तो तुम इनविजिबल हो, और इनविजिबल लोगों को कोई पैसा नहीं देता। इसलिए आज से तुम्हें ये करना है, डेली कंटेंट, छोटा हो लेकिन कंसिस्टेंट हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ट्रस्ट बनाती है, और ट्रस्ट इक्वल्स टू पैसा। अब एक और कॉन्सेप्ट, लेवरेज। अगर तुम अकेले काम करते हो तो तुम लिमिट में हो, लेकिन अगर सिस्टम है और लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं तो तुम मल्टीप्लाई हो जाते हो। अब तुम्हें धीरे धीरे आउटसोर्स करना होगा, सिंपल काम किसी और को दो, तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज संभालो। इससे तुम्हारा टाइम फ्री होगा, और फ्री टाइम इक्वल्स टू ग्रोथ। अब माइंडसेट, ज्यादातर लोग बिजी रहते हैं लेकिन ग्रो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो गलत काम कर रहे होते हैं। अब तुम्हें ये समझना होगा, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग चीजें हैं। प्रोडक्टिव काम वो है जो तुम्हें आगे ले जाए, बाकी सब डिस्ट्रैक्शन है। अब एक रूल, हर दिन एक ऐसा काम करो जो तुम्हें नेक्स्ट लेवल के करीब ले जाए, चाहे छोटा हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। यही कंपाउंड इफेक्ट बनाता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज 1% इंप्रूव करते हो तो 1 साल में कितना ग्रो करोगे? बहुत ज्यादा।
लेकिन अगर तुम कुछ नहीं करते तो वहीं के वहीं रहोगे। अब आखिरी बात, डिसिप्लिन, क्योंकि नॉलेज सबके पास होता है लेकिन एक्शन कुछ लोग लेते हैं और वही लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब चॉइस तुम्हारी है, एवरेज रहना है या नेक्स्ट लेवल पर जाना है, क्योंकि गेम बदल चुका है और जो बदलता है वही जीतता है। अब तक तुमने ये समझ लिया कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा सिस्टम, वैल्यू और डायरेक्शन से आता है। लेकिन अब एक और लेयर है जो सबसे डेंजरस है, बिहेवियर। क्योंकि सच ये है, स्किल सब सीख लेते हैं लेकिन बिहेवियर बहुत कम लोग बदलते हैं और इनकम बिहेवियर से बनती है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल, दो लोग 20,000 रुपए कमाना शुरू करते हैं। पहला क्या करता है, जैसे ही पैसा आता है वो उसे खर्च कर देता है। थोड़ा कंफर्ट, थोड़ी लग्जरी, थोड़ा दिखावा, और फिर वो वहीं का वहीं रह जाता है। दूसरा क्या करता है, वो उसी पैसे को यूज करता है ग्रो करने के लिए, स्किल इंप्रूव करने में, टूल्स खरीदने में, सिस्टम बनाने में, और धीरे धीरे वो आगे निकल जाता है। अब डिफरेंस क्या है? इनकम नहीं, बिहेवियर। यही रीजन है कि लोग सालों तक सेम लेवल पर रहते हैं। अब तुम्हें एक नया रूल अपनाना होगा, हर पैसा खर्च करने से पहले उससे पैसा कैसे बनेगा ये सोचो। अगर तुम ये हैबिट बना लेते हो तो तुम कभी पीछे नहीं जाओगे। अब एक और चीज, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब अभी खुशी चाहिए, आज मजा चाहिए, आज आराम चाहिए। यही सबसे बड़ा एनिमी है ग्रोथ का, क्योंकि सक्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन में होती है। मतलब आज सैक्रिफाइस करो, कल रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, लोग कल के लिए आज सैक्रिफाइस नहीं करते और इसी वजह से वो स्टक रहते हैं। अब तुम खुद से पूछो, तुम किस कैटेगरी में हो, आज मजा लेने वाले या फ्यूचर बनाने वाले? क्योंकि डिसीजन यही डिफाइन करेगा तुम कहां जाओगे। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है फियर। ज्यादातर लोग ग्रो इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है, फेल होने का डर, रिजेक्ट होने का डर, लॉस का डर। लेकिन सच ये है, फियर खत्म नहीं होता, तुम उसके साथ ग्रो करना सीखते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर बार डर के कारण रुक जाते हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन अगर तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो तो तुम स्ट्रांग बनते हो। अब एक रूल है, फियर इक्वल सिग्नल। जहां डर लग रहा है वहीं ग्रोथ है। अब अगली चीज, डिसीजन। सक्सेसफुल लोग फास्ट डिसीजन लेते हैं और एवरेज लोग ओवरथिंक करते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल लोग जानते हैं परफेक्ट डिसीजन नहीं होता, बेटर डिसीजन होता है, और वो एक्शन लेते हैं। अब सोचो, तुमने कितनी बार कोई काम इसलिए डिले किया क्योंकि तुम श्योर नहीं थे? यही डिले तुम्हें पीछे रखता है। अब से रूल सिंपल है, डिसाइड फास्ट, एक्ट फास्ट, लर्न फास्ट। यही ग्रोथ फॉर्मूला है। अब एक और चीज, फोकस। तुम एक साथ 5 चीजें करोगे तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, लेकिन अगर तुम एक चीज पर 100% जाते हो तो तुम ग्रो करोगे। अब तुम्हें यह डिसाइड करना होगा तुम्हारा मेन गेम क्या है, एडिटिंग, राइटिंग, डिजाइन या कुछ और उसी पर फुल फोकस करो, बाकी सब नॉइज है। अब एक और कॉन्सेप्ट, इनकम सीलिंग। हर लेवल पर एक लिमिट होती है। अगर तुम अकेले काम करते हो तो तुम्हारी लिमिट लो है, अगर तुम सिस्टम बनाते हो तो लिमिट बढ़ जाती है, अगर तुम टीम बनाते हो तो लिमिट और बढ़ जाती है। अब तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें किस लेवल पर खेलना है। अब स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा काम नहीं, स्मार्ट तरीके से ग्रो करना है। अब सोचो, अगर तुम सेम काम को 2x फास्टर कर सकते हो तो इनकम डबल। अगर तुम सेम काम को दूसरों से करवाते हो तो इनकम मल्टीप्लाई। यही स्केलिंग है। अब एक और चीज, कंसिस्टेंसी। ज्यादातर लोग स्टार्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं लेकिन फिनिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होता। अब तुम्हें यह समझना होगा, मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। तो मोटिवेशन से स्टार्ट कर सकते हो लेकिन फिनिश डिसिप्लिन से ही होगा। अब एक सिंपल रूल है, नो 0 डेज। मतलब हर दिन कुछ करो, छोटा हो लेकिन करो, क्योंकि एक्शन कंपाउंड होता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम 30 दिन कंसिस्टेंट काम करते हो तो रिजल्ट आएगा या नहीं? आएगा। लेकिन अगर तुम 5 दिन काम करके 10 दिन ब्रेक लेते हो तो कुछ नहीं होगा। यही रीजन है कि लोग स्टक रहते हैं। अब एक और चीज, आइडेंटिटी। तुम खुद को क्या मानते हो? अगर तुम खुद को बिगिनर मानते हो तो तुम उसी तरह एक्ट करोगे, लेकिन अगर तुम खुद को प्रोफेशनल मानते हो तो तुम अलग तरीके से काम करोगे।
अब से तुम्हें खुद को अपग्रेड करना होगा। तुम वर्कर नहीं हो, तुम बिल्डर हो। तुम जॉब नहीं कर रहे, तुम सिस्टम बना रहे हो। और जब तुम अपनी आइडेंटिटी बदलते हो तो तुम्हारा बिहेवियर बदलता है, और जब बिहेवियर बदलता है तो रिजल्ट बदलता है। अब आखिरी बात इस पार्ट की, क्लैरिटी। अगर तुम्हें पता ही नहीं है तुम कहाँ जाना चाहते हो तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। इसलिए क्लियर गोल रखो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी है क्लियर रखो, और फिर डेली एक्शन लो, क्योंकि क्लैरिटी डायरेक्शन देती है और डायरेक्शन स्पीड देती है। अब तुम समझ चुके हो, गेम सिर्फ स्किल का नहीं है, गेम माइंडसेट प्लस बिहेवियर प्लस सिस्टम का है, और जो इन तीनों को मास्टर करता है वही आगे बढ़ता है। बाकी लोग बस बिजी रहते हैं। तो अब चॉइस तुम्हारी है, बिजी रहना है या ग्रो करना है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अब तक तुमने ये समझ लिया कि पैसा मेहनत से नहीं, सिस्टम और वैल्यू से आता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इनकम को मल्टीप्लाई कैसे करें? क्योंकि 10,000 कमाना अलग है, 50,000 तक पहुंचना अलग है, लेकिन 1 लाख और उससे ऊपर जाना ये पूरी तरह अलग गेम है। और यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ऐड करके तुम ग्रो नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करके ही ग्रो कर सकते हो। अब समझो, अगर तुम खुद काम कर रहे हो तो तुम ऐड कर रहे हो, लेकिन अगर सिस्टम काम कर रहा है या लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं तो तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो। यही डिफरेंस है अर्निंग और स्केलिंग में। अब पहला स्टेप, टाइम से बाहर निकलो, क्योंकि जब तक तुम्हारी इनकम टाइम से जुड़ी है तुम लिमिटेड हो। अब तुम्हें इनकम को टाइम से अलग करना होगा। कैसे? सिस्टम बनाकर। अब एग्जाम्पल, अगर तुम एडिटिंग करते हो तो तुम खुद एडिट कर रहे हो, ये अर्निंग है। लेकिन अगर तुम्हारे पास टेम्पलेट है, प्रीसेट है और बेसिक काम कोई और कर रहा है तो ये स्केलिंग है। अब तुम सेम टाइम में ज्यादा डिलीवर कर सकते हो, और ज्यादा डिलीवरी इक्वल्स ज्यादा इनकम। अब दूसरा स्टेप, प्रोडक्टाइज योर स्किल, मतलब अपने काम को प्रोडक्ट बनाओ। हर बार कस्टम काम करने के बजाय फिक्स्ड सर्विस बनाओ, जैसे 30 डेज कंटेंट पैकेज, मंथली एडिटिंग प्लान, फिक्स्ड डिजाइन बंडल। इससे क्या होगा? क्लाइंट को क्लैरिटी मिलेगी, तुम्हें स्टेबिलिटी मिलेगी और इनकम प्रिडिक्टेबल हो जाएगी। अब तीसरा स्टेप, मल्टीपल इनकम सोर्सेज, क्योंकि एक इनकम सोर्स रिस्की होता है, अगर वो बंद हो गया तो इनकम जीरो। लेकिन अगर तुम्हारे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं तो स्टेबिलिटी आती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 10 काम शुरू कर दो, मतलब ये है सेम स्किल से मल्टीपल इनकम बनाओ, जैसे क्लाइंट वर्क, टेम्पलेट सेल, कोर्स, कंसल्टेशन, सेम स्किल मल्टीपल इनकम। यही स्मार्ट ग्रोथ है। अब चौथा स्टेप, ऑटोमेशन, क्योंकि अगर तुम हर काम मैन्युअली करोगे तो तुम स्लो रहोगे। अब सिंपल ऑटोमेशन, ऑटो रिप्लाईज, फिक्स्ड प्रोसेस, टेम्पलेट्स, रेडी सिस्टम्स, ये छोटी चीजें नहीं हैं, ये टाइम बचाती हैं, और टाइम बचा मतलब ग्रोथ के लिए टाइम मिला। अब पांचवा स्टेप, टीम। अब ये लेवल बहुत लोग स्किप करते हैं और यही स्टक हो जाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ खुद करना चाहते हैं। लेकिन सच ये है, तुम सब कुछ खुद करके ग्रो नहीं कर सकते। अब तुम्हें ट्रस्ट करना होगा। छोटा स्टार्ट करो, एक हेल्पर, एक फ्रीलांसर, सिंपल काम दो, धीरे धीरे सिस्टम बनाओ, और जब सिस्टम बनता है तो इनकम स्टेबल हो जाती है। अब तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे, तुम सिस्टम चला रहे हो। अब सबसे पावरफुल चीज, आइडेंटिटी शिफ्ट, क्योंकि जब तक तुम खुद को वर्कर मानते हो तुम वर्कर की तरह एक्ट करोगे, लेकिन जब तुम खुद को बिल्डर मानते हो तो तुम सिस्टम बनाओगे। अब तुम्हें ये चेंज करना है, मैं काम करता हूं से मैं सिस्टम बनाता हूं। ये छोटा सा चेंज तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। अब इमेजिन करो, 3 से 6 महीने बाद तुम्हारे पास सिस्टम है, टीम है, क्लाइंट्स खुद आ रहे हैं, इनकम स्टेबल है, स्ट्रेस कम है। ये पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो डेली एक्शन लेते हैं, जो एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। अब आखिरी चीज, कंसिस्टेंसी, क्योंकि स्ट्रैटेजी सबको पता होती है लेकिन एग्जीक्यूशन कुछ लोग करते हैं। अब तुम्हें ये रूल फॉलो करना है, नो जीरो डे, मतलब हर दिन कुछ करो, चाहे छोटा हो लेकिन करो, क्योंकि स्मॉल एक्शंस बिग रिजल्ट्स बनाते हैं। अब आखिरी सवाल, क्या तुम रेडी हो नेक्स्ट लेवल के लिए? क्योंकि अब तुम्हें सब पता है, सिस्टम क्या है, स्केलिंग क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है। अब सिर्फ एक्शन लेना है, क्योंकि नॉलेज से कुछ नहीं होगा, एक्शन से होगा। तो अब डिसाइड करो, एवरेज रहना है या नेक्स्ट लेवल पर जाना है,
क्योंकि गेम बदल चुका है और जो बदलता है वही जीतता है। और अगर तुमने यहां तक सुन लिया है तो तुम ऑलरेडी बाकी लोगों से आगे हो। अब बस एक स्टेप बाकी है, एक्शन, और वही स्टेप तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है।